जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10 विज्ञान 2025-26 प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड से मिलाप होंगे, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखिए, आपको 8 से 24 बी ए की क्यू जो है ये संकेतांक है। आगे बढ़ते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है, तो सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है, कैसा होता है? लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो कैसा होता है? तो ये जो सबसे कम होता है लाल का होता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है, कैसा दिखता है? श्वेताभ दिखता है, रक्ताभ दिखाता है, नीलाभ दिखाता है, कृष्णाभ दिखाता है। तो आपने देखा होगा कैसा दिखाई देता है, तो ये नीलाभ दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसा दिखाई देता है? नीलाभ दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तीसरे का आपका बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्विउत्तल उभय उत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है? लेंस का फोकस, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो चौथे का आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो बताइएगा। चौथे का आपका बी ऑप्शन सही होगा, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है पांचवा, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है, क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या होगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट होता है। पांचवे का ए सही है, वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया। इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा, कैसा होगा? 1/3 होगा, आधा होगा, हाँ 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर 1/3 होता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वृत्ताकार धारा वाली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, कैसा होगा? सरल रेखीय, वक्रीय, वृत्ताकार, उपयुक्त में कोई नहीं। तो एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सरल रेखीय होता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। हमसे अब विज्ञान, ये आपका रासायनिक विज्ञान है, ऊपर वाला फिजिक्स था। देखिएगा, पूछा है धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, NaSCO3 ये किसका है? तो NaSCO3 जो है खाने के सोडे का सूत्र है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, Na2SO4 10H2O, NaCl। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आठवें का ऑप्शन ये सही होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धामन सोडे का सूत्र है, ये धामन सोडा का सूत्र है, और बी आपका जो है ये खाने का सूत्र है, ठीक है, खाने वाले सोडे का सूत्र है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सजातीय युग्मक है? CH4 तथा C2H4, CH3OH तथा CH3CHO, HCHO तथा CH3CHO, C2H5OH तथा CH3। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, HCHO तथा CH3O। तो 9वां का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन। एक मिनट। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा आ गया। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सा नहीं करता है, Mg, कॉपर, Fe, Zn। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पूछा है, 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 नंबर का। तो नीले लिटमस को जो लाल करता है वो क्या होता है, अम्ल होता है ना, अम्ल होता है। तो अम्ल का हमने आपको बताया था कि 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से लेके 0 तक का जिसका मान होता है ये अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 तक का जिसका मान होता है ये क्या होता है, क्षारीय होते हैं। तो 0 से 7 तक ये अम्लीय हैं, और 7 के ऊपर 14 जो है ये आप क्षारीय हैं, और 7 जो है आपका उदासीन है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल करता है कौन, अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना है, 6। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पीतल है तो पीतल क्या है, उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी है, मिश्रण है। देखिए पीतल जो है मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, तो जो मिला के बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सही है। तो अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। हमसे पूछा कि कौन किस में कीटोन समूह उपस्थित है, हमको ये बताना है 13 नंबर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डी में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका सही है। ठीक है, डी में आपका जो है कीटोन ग्रुप उपस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। अब आ गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान। चलिए देखते हैं। इसमें कहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, क्षुद्रांत, आमाशय, बृहदांत्र, यकृत। तो मानव आहार का सबसे जो लंबा भाग है वो है क्षुद्रांत, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 14 का ये यहाँ पर सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, सबको पता है फ्लोएम का कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का वहन व स्थानांतरण। क्या सही है, तो खाद्य पदार्थों का वहन व स्थानांतरण करता है, इसलिए 15 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जल व खनिज लवण का कौन करता है, तो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। ओके, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पत्ती से होता है। कहाँ से होता है, पत्ती से होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में होता है। खाद्य पदार्थों को उत्सर्जन का वाहन कहाँ से होता है, तो फ्लोएम से होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव में इंसुलिन का कार्य क्या होता है, मानव में इंसुलिन का कार्य क्या होता है, बताइएगा 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, वेरी गुड, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना ही सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इंसुलिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंसुलिन पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है अग्नाशयिक ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशयिक ग्रंथि में। इसका नाम द्विस्रावी ग्रंथि भी है, अग्नाशयिक ग्रंथि, यहीं से इंसुलिन साबित होता है। ठीक है, और इसका काम है रक्त में शर्करा स्तर को नियमन करना। ठीक है, इसलिए जब आपकी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शर्करा मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं कि इनको शुगर हो गया, जिसके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो शुगर जो होता है किससे होता है, इंसुलिन की कमी से ही शुगर होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है, अंडवाहिका, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही। अंडवाहिका जो है कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है, तो स्त्री जनन तंत्र है। गर्भाशय स्त्री में पाया जाता है, स्त्री जनन तंत्र है। और अंडाशय जो है ये भी स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्राशय जो है आपका सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन सा होगा, शुक्राशय। ठीक है, बाकी तीनों जो है मादा भाग है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? घर से, प्राथमिक विद्यालय से, मंदिर से, गिरजाघर से। तो इन्होंने जो अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया था ये प्राथमिक विद्यालय से किया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पे? पिता के प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, माता और पिता दोनों के गुणसूत्र पर, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, लिंग निर्धारण यहाँ पे पूछा है, तो लिंग निर्धारण कौन करता है? आप लोग अच्छा कमेंट करके इसको बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि लिंग निर्धारण कौन करता है। आइए हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नर जो होता है, नर का गुणसूत्र XY होता है, ठीक है। और माता का क्या होता है? तो माता का तो XX होता है, पिता का क्या है? XY है, और माता का क्या है? XX है, ठीक है। तो X यही निर्धारित करेगा कि लिंग क्या होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण जो करेगा ये पिता का गुणसूत्र करेगा, ठीक है। Y बताएगा, Y अगर किसी X से करेगा तो बॉयज होगा, और X अगर X से करेगा तो क्या होगा? गर्ल्स होगा। तो इस पे निर्भर पिता का गुणसूत्र करता है कि लिंग गुणसूत्र क्या होगा। तो पिता, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन निर्धारित करता है? पिता से प्राप्त होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसे? बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिवसीय, उपयुक्त में कोई नहीं। तो 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का सी सही है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? समझाइए। विलंबित सूर्य क्या होता है? उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। देख लीजिए पेपर। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? बताइए। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता का गणना कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको अगर आप सॉल्व ना कर पाएंगे तो आप बताइएगा, हम इसका जो है आपको सोल्यूशन भी दे देंगे। देखिए अभी टाइमिंग हमारे पास कम है, तो बोर्ड का भी हमको देखना पड़ा, बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, तो ये भी बोर्ड से ही रिलेटेड बोर्ड में आएगा, पक्का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं सॉल्व करता, इनका आपको मैं 2 से 3 दिन में सभी विषयों का उत्तर लॉन्ग और लघु उत्तरीय लघु सब में दे देंगे। कितने नंबर में कितना आपको लिखना इस हिसाब से दे देंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या? सूत्र समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, लगाने के लिए दिया गया 4 नंबर का क्वेश्चन है। घरेलू परिपथ वाला अभी इसको भी देख लीजिएगा। ये निम्नलिखित समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। एक एक नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। देखिए जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके लिए आपको संतुलित समीकरण लिखना है। हमने आपको संतुलित करना बता दिया, अगर नहीं मालूम है तो अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारे। अगला रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित बताइएगा। तनु H2SO4 को जिंक में डालने में हाइड्रोजन गैस निकलती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं, ऐसा क्यों होता है? कार्बन के सहसंयोजी आबंधों को समझाइएगा। निम्नलिखित यौगिक में IUPAC का नाम लिखना, ठीक है, लिख दीजिएगा इसका। चलिए हाँ, सबसे आसान ये है, देखिए 3 कार्बन है, 3 पे क्या आ जाएगा बताइएगा? 3 पे प्रोपेन, तो आगे क्या है? Cl है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। खा का क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। बाकी आप कर लीजिएगा। OH है, अल्कोहल वाला है, क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा 3 कार्बन है, 3 पे प्रोपेनल। क्या होता है जब C समीकरण देना है? देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यौगिक के क्रियात्मक समूह को पहचानिए। निम्नलिखित में यौगिक में क्रियात्मक समूह को पहचानिए कि क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। हाँ, कीटोन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। एस्टरीकरण, समजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुर्थ संयुक्ता प्रकृति। आपको बता दें कि 100% जो नहीं तो 90% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। देख लीजिए जाके, मैंने जो यूपी बोर्ड के लिए आपको गेस्ट पेपर दिया वही पेपर सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आशा करते हैं कि 80 से 90% जो है आपका यहीं से ही क्वेश्चन होंगे बोर्ड में भी, क्योंकि मैंने जो गेस्ट पेपर दिया है वो वही पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विभिन्न पोषी स्तरों के उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिएगा। जैव निम्नकणीय पदार्थ,
मुकुलन जैव निम्न कणीय पदार्थ कौन होते हैं? तो जैव निम्न कणीय जो प्राकृतिक में आसानी से विघटित हो जाते हैं वो जैव निम्न कणीय पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके। मुकुलन क्या है? तो मुकुलन आपको पता है कि हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा के शरीर पर एक अंग का विकास हो जाता है हाइड्रा पे, ऐसे इसी को मुकुल कहते ही बाद में जाकर एक वयस्क हाइड्रा बन जाता है। मानव मस्तिष्क की संरचना बताइएगा। उत्सर्जन क्या है? मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। देखिए उत्सर्जन की परिभाषा देना है और वृक्क का आपको फिगर बना देना है। उत्सर्जन क्या? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। फिगर आप वृक्क का बना दीजिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखना है। शुक्राणु निर्माण में हार्मोन की भूमिका, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बस यहीं तक है, 31 नंबर तक क्वेश्चन है जी। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपकी बोर्ड की तैयारी ताकि अच्छी हो जाए। और अब की बार हमको क्या करना है ना, 95 पार जाना है, इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए।